नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड एज डिस्कस अर्लियर ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू यू to provide you free judiciary coaching, and that is absolutely free through this channel Vidhi Judicial Academy. And in this topic we are going to discuss the very important topic of fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस. इसका मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड व्हाई डू वी कॉल दीज राइट्स फंडामेंटल राइट्स. तो पहली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. लेट्स गो टू द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. व्हाई डू वी कॉल दीज राइट्स एज फंडामेंटल. हम इन राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं, तो समझिए. देखिए क्या है. प्लीज गो टू द बोर्ड, लैंग्वेज पढ़ लीजिए, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी. these rights are regarded as fundamental, मूलभूत, because these are, बस यही लाइन काम की, इसी को एक्सप्लेन करना है बस. these are most essential. what? these are most essential for what? for the attainment by the individual for his intellectual, for his moral and for his spiritual status, or you can say overall development. देखिए कि इन अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है बिकॉज दीज आर मोस्ट असेंशियल, क्योंकि ये जो अधिकार हैं वो सबसे ज्यादा आवश्यक है. किस बात के लिए? फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. किसी व्यक्ति के जो बौद्धिक विकास है उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. किसी व्यक्ति के मॉरल डेवलपमेंट के लिए मूलभूत है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वर्ड क्या है? मोस्ट असेंशियल. से एक वर्ड होता है असेंशियल एंड द अदर थिंग, इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई मोस्ट असेंशियल. समथिंग मे बी असेंशियल फॉर यू एंड समथिंग मे बी इनएविटेबल फॉर यू. मोस्ट असेंशियल हो सकती है, कोई चीज आपके लिए जरूरी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कमरे में एसी लगा हो, प्रॉपर एनवायरमेंट हो, दुनिया भर की चीजें हो, तो दीज आर असेंशियल थिंग्स. लेकिन जो मील है, दिन भर का खाना और एक अच्छी नींद, ये आपके लिए मोस्ट असेंशियल है. तो आई बिलीव आप ये समझ पा रहे होंगे कि असेंशियल में और मोस्ट असेंशियल में क्या अंतर है. तो किसी व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी अधिकार है, the most essential rights for the attainment of the intellectual development, for the development of the moral status, for the development of spiritual status, तो वो अधिकार हैं आपके मूल अधिकार. तो बेसिकली यू कैन से these rights are called as fundamental. Why? because these are most essential for your overall development. in the absence of these rights, अगर ये rights नहीं मिलेंगे आपको, तो there may not be ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. इंसान का, आपका जो सर्वांगीण विकास होता है वो नहीं हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी. ठीक है, राइट टू इक्वलिटी हुआ आपका समता का अधिकार. सपोज यू आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट राइट, आपको इक्वलिटी का राइट ही नहीं मिल रहा है. उसमें क्या हो रहा है कि आपको यू आर बीइंग डिनाइड. सपोज कीजिए आकांक्षा संगल इज बीइंग डिनाइड टू अपीयर in the judicial exam. इनको कहा जा रहा है कि because you are a girl, you are a female, you cannot appear in the judicial exam. So try to understand, when someone is being deprived of his or her right of equality, there will be some kind of hindrance in his attainment of her overall development. Intellectual development कैसे होगा? जब बराबर की सुविधाएं नहीं मिलेंगी सभी लोगों को, एजुकेशन नहीं मिलेगी प्रॉपर, हेल्थ सिस्टम को एक्सेस प्रॉपर नहीं मिलेगी सबको इक्वल, तो सभी का विकास नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है. तो ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने. जैसे पहले था कि अंग्रेजों के जमाने में डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इनसाइड द दिस रेस्टोरेंट. उस रेस्टोरेंट में डॉग्स को और इंडियंस को अलाउड नहीं किया जाएगा. अब जरा सोच के देखो आपका दिमाग किस तरीके से काम करेगा. क्या वो डेवलपमेंट हो पाएगा जो एक खुशनुमा माहौल में हो सकता था? नहीं हो पाएगा. तो बेसिकली जो वर्ड इन्होंने ऐड किया गया है फंडामेंटल, राइट से पहले जो वर्ड इन्होंने फंडामेंटल यूज किया है, उसका पर्पज ही है बताने का कि दीज राइट्स आर मोस्ट असेंशियल फॉर योर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट. जैसे राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं है, संपत्ति का अधिकार असेंशियल तो है,
लेकिन वो आपके डेवलपमेंट से लिंक्ड नहीं है. दैट इज नॉट एज मच लिंक्ड टू योर डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एज दीज राइट्स. जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. अब आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने खुदा को जैसे चाहे वैसे मना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं. अब आपका मन कर रहा है, जतिन का मन करता है कि वो किसी खास धर्म को फॉलो करे, लेकिन गवर्नमेंट कहती नो, यू विल नॉट फॉलो एनी रिलीजन एज हैपेंस इन केस ऑफ चाइना. तो देयर मे नॉट बी योर रिलीजियस डेवलपमेंट. यू मे नॉट अटेन दैट काइंड ऑफ religious status in your life if there is any kind of hindrance in your religious beliefs. So you can apply these things in every case of in every right. So just to summarize it, these rights are regarded as fundamental. Why? Because these are most essential for your overall development. तो please let me know आपको ये समझ में आया नहीं आया कि ये कौन से राइट है. राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ये वो अधिकार हैं जो ये माना जाता है कि अगर ये राइट्स आपको नहीं मिलेंगे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा. इसी को समझाने के लिए केस है मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इन दिस केस जस्टिस भगवती ने कुछ कहा है इस संबंध में. जस्टिस भगवती ऑब्जर्व व्हाट, केस का नाम, द नेम ऑफ केस इज व्हाट, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. प्लीज सी व्हाट ही सेड. दीज फंडामेंटल राइट्स represent basic values, and please note down, you can see a question in your prelims from the this statement. These fundamental rights represent the basic values cherished by the people of this country since Vedic times. Please note down P for prelims. This is the statement of Justice Bhagwati. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जस्टिस भगवती. क्या कहा उन्होंने, कौन से केस में कहा, मेनका गांधी के केस में कहा. यहां से क्वेश्चन आएगा. एंड नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स. दे कैन गिव यू दिस स्टेटमेंट. वो आपको ये वाक्य दे देंगे एंड दे विल से हु सेड दिस, ये बात किसने कही है. दीज फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट बेसिक वैल्यूज चेरिस्ड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री सिंस वैदिक टाइम्स. ये जो मूलभूत अधिकार हैं, ये मूलभूत अधिकार उन मूलभूत मूल्यों को दर्शित करते हैं. बेसिक वैल्यूज मतलब आपका जो वैल्यू सिस्टम है, जो आपके संस्कार हैं, जो मूल्य हैं आपके. कौन से मूल्य, जिनको भारत के लोग वैदिक टाइम से, पौराणिक काल से चेरिश करते आए हैं, मानते आए हैं, जीते आए हैं. तो ये जो वाक्य है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने कहा था, जस्टिस भगवती ने कहा था. कौन से केस में कहा था, मेनका गांधी में कहा था. तो इसकी वैल्यू समझाने की कोशिश की जा रही है. इन अदर वर्ड्स, व्हाट आर दीज राइट्स? दीज राइट्स आर दोज राइट्स विच आर वेरी मच एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड दीज रिप्रेजेंट बेसिक वैल्यूज चेरिश्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया सिंस वैदिक टाइम्स. गॉट इट? आगे क्या कहते हैं, दिस इज दे आर कैलकुलेटेड टू प्रोटेक्ट the dignity of the individual. Please see the word dignity of the individual. Dignity of the individual, to protect the dignity of the individual. क्या है, ये कह रहे हैं कि ये जो राइट्स हैं, इनको जो इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो पर्पज है इसके बिहाइंड में क्या है, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. व्यक्ति की गरिमा को प्रोटेक्ट किया जाए. प्रोटेक्ट द डिग्निटी, गरिमा समझते हैं हम लोग, समझते होंगे रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लीजिए. तो किसी व्यक्ति की जो डिग्निटी है, जो गरिमा है, उसको बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है. तो इसकी वैल्यू समझाई जा रही है आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट थ्रू डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ जस्टिस भगवती. कहते हैं दीज क्रिएट कंडीशंस in which every human being can develop his personality to the fullest extent. Read, पढ़ लीजिए ढंग से एक बार देखिए. Every human being can develop his personality to the fullest extent. ये जो अधिकार है ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं. These rights create conditions, ऐसी स्थितियां क्रिएट करते हैं in which every human being can develop his personality. प्रत्येक मानव अपनी जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व
उसका जो व्यक्तित्व है उसको संपूर्णता में विकसित कर सकता है। जो उसका पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, वहां तक उसको डेवलप कर सकता है। वो ऐसी स्थितियां क्रिएट कर दी जाए जैसे आज आपके उसमें है ये। नाउ एवरी वन ऑफ यू, वेदर इट इज अभय, अदिति और वट एवर whoever is taking the class, now there are conditions कि आप अपनी मेहनत के दम पर, आप अपने जज्बे के दम पर कितना भी अपने को डेवलप कर सकते हैं। आप चाहे जज बन सकते हैं, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप चाहे प्रेसिडेंट तक बन सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। फुलेस्ट एक्सटेंट। तो ये देखो लाइन पढ़ो दोबारा, वेरी इंपॉर्टेंट, समझना चाहिए, दिमाग में बिठा लो इन सब चीजों को। एवरी ह्यूमन बीइंग कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। जितना उसके अंदर सामर्थ्य है उसके अनुसार वो अपने को अपना विकास कर सकता है। ऐसी स्थितियां क्रिएट करते हैं कौन? ये राइट्स करते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं इनको फंडामेंटल राइट्स। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। आपने इसके जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके मीनिंग को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दी व्हाट वाज द इट्स यू कैन से ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और व्हाट वाज द हिस्ट्री, इसका जो डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो पढ़ेंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच।